फिजिकल इश्यूज होने लगते हैं जिसका हमको भी अनुमान नहीं होता है कि ये बोन वीक होने की वजह से हो रहे हैं। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है, आज के सेशन में थोड़ा सा आपको बोन का बेसिक डिटेल दिया जाएगा। कुछ रूटीन्स बताई जाएंगी, कुछ आपको फूड इंग्रेडिएंट्स बताए जाएंगे, और उसी के साथ ही अगर किसी भी हमारे कंज्यूमर को बोन रिलेटेड कोई भी इशू है, दर्द है हड्डियों में, जोड़ों में दर्द है, या कुछ भी ऐसा इशू है, तो ऐसा कौन सा किट है नेटसर्फ के प्रोडक्ट का जो आप उनको प्रॉपर दे सकते हैं जिससे उनका जो इशू है वो परमानेंट रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जब बोन्स की बात होती है, हड्डियों की बात होती है, तो हमेशा एक चीज माइंड में रखिए। कई लोग ये सोचते हैं कि अभी हम यंग हैं, अभी तो हमारी ये उम्र ही नहीं है कि हमारे हाथ पैर में दर्द होगा या हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। तो आज के टाइम में एज जो है वो जस्ट एक नंबर बन के रह गई है। हो सकता है 20 ईयर में, 20 साल की उम्र में भी आपको आपकी बोन में पेन होना स्टार्ट हो जाए, हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकता है 50-55 में भी आपको इस प्रकार की कोई इशू नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बोन की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी ताकत है आपकी हड्डियों के अंदर, जिससे कि आपका जो रूटीन लाइफ है वो प्रॉपर बना रहे। और इसको लंबे टाइम तक चलाने के लिए, यानी हमारी हड्डियां जो हैं वो लंबे टाइम तक मजबूत रहें, उसके लिए हमको कुछ चीजें जो है अपने डेली रूटीन में शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, हम सभी स्कूल के टाइम से जानते हैं अपने कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन पाई जाती हैं, यानी कि 206 हड्डियां जो हैं वो पाई जाती हैं। अब ये जो 206 हड्डियां हैं, ये जरूरी नहीं कि जो ऊपर ऊपर की हम लोग बोन जानते हैं केवल वही है। बहुत छोटी छोटी सी बोन मिलकर के इनका काउंट जो है वो 206, 206 तक पहुंचता है। एक स्केलेटन का फोटो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें बोन के एक स्ट्रक्चर को, कि हमारे सर से लेके हमारे पैर तक कौन कौन सी मेन जो बोन्स हैं वो हमारे शरीर में काम करती हैं और उनका हमें खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे सिर की बोन को, जिसको स्कल कहा जाता है, ये जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब एक छोटी सी चोट से भी कई बार डेथ जैसे सिनेरियो बन जाते हैं। यानी कि अगर आपके स्कल में एक हल्की सी भी चोट लगती है और वो पॉइंट पर लगती है, तो वो समस्या काफी भयानक होती है, उसका इलाज जो है वो काफी मुश्किल होता है, और कई लोग तो उस छोटी सी चोट से उनकी डेथ भी हो जाती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि सर को बचा करके चलना चाहिए। उसी तरीके से हमारी नेक बोन होती है, लोअर जॉ लाइंस होती हैं, फिर हमारी बोन्स जो रहती हैं, हमारे हाथ की बोन्स रहती हैं, फोर आर्म है, एल्बो है, रिब है, फिर हमारे हिप बोन रहती हैं, फिंगर्स में भी हमारी बोन्स रहती हैं। यानी कि पूरे के पूरे स्केलेटन में पैर, हाथ, नेक, बैक, ये सभी के सभी बोन्स जो हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो हमारा रहता है। अगर आपकी बोन वाकई हेल्दी है तो क्या क्या चीजें हैं जो स्मूथ हो सकती हैं। देखिए, बोन के फंक्शन से ही हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, मूवमेंट होते हैं हमारी बोन्स में। केवल आपकी जो स्किन है या फिर आपके अंदर जो फैट है, यानी बोन के ऊपर जो लेयर्स लगी हुई हैं, जिसको हम बेसिकली स्किन के नाम से ही जानते हैं, उनसे काम नहीं चलता है। अगर आपकी हड्डियां ही मजबूत नहीं होंगी तो जो आपके हड्डियों के जो फंक्शन है, यानी अगर हम सीधे भी खड़े हो रहे हैं तो बोन्स की वजह से हो रहे हैं, बैठ पा रहे हैं उनकी वजह से, चल पा रहे हैं उनकी वजह से, तो वो जो फंक्शन है आपकी बॉडी के, वो ठीक से काम नहीं करेंगे अगर आपकी बोन जो है वो हेल्दी नहीं है। बोन के अंदर डेंसिटी, बोन डेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। अगर आपकी बोन्स के अंदर वो ताकत नहीं है, वो स्टेमिना नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत जल्दी आपका जो शरीर रहेगा, जो आपकी बॉडी रहेगी, बहुत जल्दी वो धीरे 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 बैठती जाएगी। आपको लेजीनेस सा लगेगा, आलस आलस सा लगेगा, कुछ भी काम आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसी को कहते हैं कि बोन सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत सारे जो फूड न्यूट्रिशंस होते हैं वो लेने पड़ते हैं। क्योंकि अगर हमारी बोन की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ग्रोथ यानी विकसित होना, हड्डियों का विकसित होना, आप देखते होंगे
कि कई बच्चे जो हैं आजकल माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, कई बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है। ये सारे रीजन होते हैं कि उनकी बोन जो है वो ग्रोथ ही नहीं कर पाती है। बचपन में हम बच्चों के लिए बहुत ध्यान रखते हैं कि वो दूध पिए, कैल्शियम जाए उनकी बॉडी में, जिससे उनकी बोन जो है वो ग्रोथ करे। अगर बोन ग्रोथ नहीं होगी तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उनकी मसल्स डेवलप नहीं होंगी, उनकी स्ट्रेंथ जो है, स्टैमिना जो है, वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। आज के टाइम में अगर मैं बोन से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करूं, तो हम में से सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों का जो एक मेन प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी के रूप में जिसको हम जानते हैं, उसको कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में दर्द होना। और ये पुराने टाइम में बोला जाता था कि भाई जो लोग थोड़े सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट ये हमको डेटा से पता चला है, जो डेटा मैं अभी शेयर भी करने वाली हूँ आपके साथ में। उस डेटा के अकॉर्डिंग अंडर 40, यानी जिसकी एज 40 से कम है, 40 साल से कम उम्र के लोगों में आर्थराइटिस जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अगर, और उसका मेन रीजन आप जानते ही हैं कि आज इसका मेन रीजन है कि हमारा जो फूड इनटेक है, जो हम खाना वगैरह खा रहे हैं, वो इतना प्रॉपर नहीं है। और इसी वजह से हमारी बोन डेंसिटी जो है वो दिन पे दिन कम होती जा रही है, स्टेमिना कम होता जा रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20%, ऑलमोस्ट 15 to 20% यंग पेशेंट्स, यानी नई उम्र के लोग जो हैं, वो जॉइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। जॉइंट पेन यानी जो आपके घुटनों में दर्द रहता है। अब आप सोचिए, 40 की एज के पहले ही 20%, 20% लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम में अगर मैं ग्लोबल सिनेरियो की बात करती हूँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करती हूँ, पूरी दुनिया की बात करती हूँ, तो ऑलमोस्ट 15 मिलियन लोग जो हैं वो ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलना चाहूँ, तो पूरी दुनिया भर में 22 से लेके 40% तक हमारे इंडिया में ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट मिल रहे हैं। यानी इंडिया 40% तक ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और इन लोगों में भी 20% लोग 40 की एज के नीचे हैं। तो आप खुद ही देखिए ये रेशियो जो है वो कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। अब आप बोलेंगे कि अगर हमारी बोन वीक है तो ये हमको पता कैसे चलेगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ आपकी बॉडी सिग्नल देती है, उस सिग्नल को आपको कैच करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी आपसे क्या बोलना चाह रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लक्षण आपको बताती हूँ जो आपकी बोन हेल्थ को, अगर वो हेल्थ, बोन हेल्थ सही नहीं है तो उसको आपको बताता है। अगर आपको चक्कर आने का प्रॉब्लम है, कि कभी भी आपको चक्कर आता है, कमजोरी होती है, थकान होती है, कभी भी बेमौसम आपको फीवर आने लग जाता है, या सडनली आपका वेट जो है वो कम होने लग जाता है, तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होने लग जाती है अचानक से आपको। ये सारे जो सिम्टम्स है ना, ये वही सिम्टम है जो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो बोन है वो वीक होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो ये सारे सिम्टम्स आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगर इन 6 सिम्टम में से कोई भी एक सिम्टम, कोई भी एक लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपकी एज चाहे 20 हो, 40 हो, 60 हो या 80 हो, इसका सीधा सीधा असर है कि आपकी बोन हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है। अब बोन रिलेटेड इश्यूज क्या होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, दर्द होना। लेकिन दर्द के साथ साथ अगर वहां पर सूजन भी आ रही है, जहां दर्द हो रहा है वहां सूजन आ रही है, वहां पर आपको रेडनेस दिखाई दे रही है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, चलने फिरने में आपको तकलीफ हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं कि अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सिर्फ जॉइंट, यानी जिसे हम घुटना कहते हैं, घुटना, नी कैप, केवल वही प्रॉब्लम हो। ये बोन रिलेटेड इश्यूज आपके बैक में भी हो सकते हैं, आपके नी कैप में हो सकते हैं, आपकी एल्बो यानी कि हाथ की जो कोहनी रहती है वहां भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है, क्योंकि बोन से ही आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। डॉक्टर्स के पास जब हम इसको कंसल्ट करने के लिए जाते हैं, तो देखिए डॉक्टर्स के पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती है, उनको भी इसके लिए अलग अलग प्रोसेस फॉलो करने होते हैं। वो आपको एक्सरे करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि बोन के इश्यूज तब तक आपको क्लियर नहीं होते जब तक एक्सरे की रिपोर्ट सामने नहीं आती है। उसी में क्लियरली दिखाई देता है कि आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई है, या फिर स्वेलिंग आ गई है, या फिर उसकी डेंसिटी कम हो रही है।
एक्सरे के लिए वो रिकमेंड करते हैं, बोन स्कैन किया जाता है जिसे साइंटिग्राफी कहा जाता है, ब्लड जो रहता है आपका, ब्लड के थ्रू भी वो चेक करते हैं कि भाई आपकी बोन में डेंसिटी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है और कितनी जा चुकी है, और उसी से रिलेटेड वो आगे का जो अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होता है वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके सामने डेटा भी शेयर करने वाली हूँ कि बोन रिलेटेड इश्यूज का हमारे इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो देखिए, जो चीजें हमको लगता है ना कि ये तो सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों की बीमारी है, आज के समय में 40% लोग जो हैं उनकी एज 40 से भी नीचे है। 40% लोग पूरे वर्ल्ड में अपना बोन रिलेटेड इश्यूज के लिए जाने जा रहे हैं जो इंडिया से है। सो आप खुद ही सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, अगर फ्रैक्चर की मैं बात करूं, एक डेटा आपके सामने जो है उसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे हाथ पैर में, इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग एक साल के अंदर 1.5 मिलियन जो लोग हैं उनको फ्रैक्चर की प्रॉब्लम होती है। यानी लगभग लगभग 1.5 लाख लोग फ्रैक्चर की प्रॉब्लम से हर साल निकलते हैं। हॉस्पिटल का खर्चे की बात करूं तो हॉस्पिटल में लगभग 5 लाख लोग हर साल एडमिट हो रहे हैं बोन से रिलेटेड इश्यूज के लिए। और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो इमरजेंसी रूम में भी उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, और हर साल 8 लाख लोग इमरजेंसी रूम तक जा रहे हैं हॉस्पिटल के। ये सिर्फ इंडिया का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन लोग, यानी आपके 2.5-3 लाख से ऊपर के लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास हर साल विजिट कर रहे हैं अपनी बोन रिलेटेड इश्यूज के लिए। 1,80,000 लोग लगभग रोज नर्सिंग होम जा रहे हैं अपने जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है उसको लेकर के। सो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो 8-8 लाख लोग जो हैं वो जब इमरजेंसी रूम की तरफ जा रहे हैं हर साल, तो ये बोन रिलेटेड इश्यूज जो हैं इंडिया के अंदर वो कितनी स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं, कितनी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। और इसका इलाज, इसकी रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप अपने बोन रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कई बार ऐसे प्रिस्क्रिप्शन बताए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, ऐसा इलाज बताया जाता है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि काफी कॉस्टली इलाज किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। और वो इतना कॉस्ट बियर करना, इतने चार्जेस बियर करना वो हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अच्छा है कि हम इसका पहले से ही ध्यान रखना स्टार्ट कर दें। अब वो जो डॉक्टर्स आपका इलाज कर रहे हैं ऑब्वियसली कॉस्टली तो रहता ही है वो पूरा इलाज, बट उसके साथ साथ जो वो मेडिकेशन आपको देते हैं, जो मेडिसिन वो आपको देते हैं, उन मेडिसिन से आपकी बोन तो हो सकता है टेम्पररी रूप से ठीक हो जाए, लेकिन उसके साथ ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारी होती है जो आगे चल के आपको फ्यूचर में पता चलती है। जैसे वो जो भी आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपकी किडनी और लीवर के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजें आपको स्टार्ट होने लग जाती हैं। और कभी भी डॉक्टर बोन रिलेटेड केस में ये नहीं कहता है कि दिस इज परमानेंट। परमानेंट वाला इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं होता है। एक समय के बाद हो सकता है कि जहां से हम शुरू हुए थे वहीं पर जाकर के हम फिर से रुक जाए, मतलब पैसा भी गया, टाइम भी गया, और हमारी बॉडी भी चली गई। इसीलिए अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ कि बोन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी परेशानियां हमें हो सकती हैं, तो मेटाबॉलिक कंडीशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है ह्यूमंस के अंदर। अब मेटाबॉलिक कंडीशंस के अंदर वही बीमारियां आती हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी पता होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमेलेसिया है, रिकेट्स हैं। ये ऐसी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक कंडीशन कहलाती हैं, यानी बोन रिलेटेड इश्यूज कहलाती है। फिर कई लोगों में ये हेरिडिटी भी होती है, यानी कि अगर हमारी फैमिली में कभी किसी को जॉइंट पेन रहा है या बैक पेन रहा है तो वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर होता है। इन्फ्लेमेटरी की भी सिचुएशन होती है, स्वेलिंग जिसको कहा जाता है, नमनेस का भी प्रॉब्लम रहता है। ये सारे जो इश्यूज होते हैं वो बोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। लेकिन हाँ, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो होता है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो ये होता है जनरली आपकी बोन के वीक होने का एक सिग्नल। धीरे 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 आपकी हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर होती जाती हैं, इतनी वीक होती जाती हैं बोन्स, कि एक छोटा सा भी फ्रैक्चर, फ्रैक्चर बहुत बड़ा वर्ड होता है, एक छोटी सी भी चोट से
वो टूट सकती हैं, वो रिकवर नहीं हो पाती हैं। बस उसी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी बोन के अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रह गई है, डेंसिटी नहीं रह गई है, और छोटा सा भी ट्रॉमा जो है वो आपको बड़ी तकलीफ में डाल सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत भयानक बीमारी है, जो बहुत टाइम बाद आपको पता चलता है डॉक्टर्स के थ्रू कि ये आपको हो चुकी है। बट उससे पहले, जैसा मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया था, कि आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लगती है। अगर आपको थकान, कमजोरी, चक्कर, इस तरीके की चीजें आ रही हैं, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, आपकी बॉडी पेन हो रहा है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है। क्योंकि अगर बोन रिलेटेड इश्यूज को आपने अवॉइड करना स्टार्ट किया, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस का एक भयानक रूप जो है वो ले सकती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के भी अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं। अगर इस ये जो बीमारी है वो आपको होने वाली है, अगर बच्चों के अंदर मैं बात करूं, उनकी हाइट बढ़ना कम रुक जाती है, ऑलमोस्ट उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। उसी तरीके से अगर मैं एडल्ट के लिए बात करती हूँ, बड़े लोगों की बात करती हूँ, बैक में अक्सर पेन रहता है, कमर जिसे कहते हैं, कमर में दर्द होने की शिकायत रहती है अगर उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला है तो। फ्रैक्चर उनको बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, मतलब जरा सा भी हाथ या पैर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ, मुड़ा, तो तुरंत ही वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है, आपका जो पोस्चर है, यानी आपके खड़े रहने का और बैठने का जो तरीका होता है, अगर वो धीरे धीरे बैकबोन जो है वो आपकी ट्विस्ट होती जा रही है, झुकती जा रही है, तो ना आप सीधे खड़े हो पाएंगे, ना आप सीधे तरीके से बैठ पाएंगे। ये ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसको जनरली हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि अगर बैक पेन हो रहा है तो हम कोई बाम लगा लेते हैं या कोई भी दवाई ले लेते हैं। फ्रैक्चर होता है तो हमको लगता है कि कुछ दिन के लिए हम डॉक्टर के पास जाना होगा, या 1-1.5 महीने का प्लास्टर होगा, ठीक हो जाएगा। पोस्चर पे तो हम कभी अपने ध्यान देते ही नहीं है कि किस तरीके से बैठे हैं या खड़े हुए हैं। बट यही सारे सिम्टम्स होते हैं आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने के। कारण अगर मैं आपको बताऊं इनके, कि आपकी बोन जो है वो क्यों धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खोती जाती है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी डाइट पे आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दवाइयां खा के या सिर्फ फूड सप्लीमेंट लेके आप प्रॉपर कोर्स नहीं करते हैं। आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। उसके अलावा अगर विटामिन डी आपके बॉडी में नहीं जा रहा है, तो ये एक आपकी हड्डियों की समस्या का मेन कारण है। विटामिन डी का तो नेचुरल सोर्स ही सनलाइट होती है, हमारे सूर्य भगवान है। गर्मियों के दिनों में तो विटामिन डी भर भर के मिलता है। लेकिन किसी भी मौसम में 12 महीने आपको ये विटामिन डी अपनी बॉडी में लेना होता है। यानी एटलीस्ट आप 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा धूप के संपर्क में रहें, टच में रहें। आपकी बॉडी में धूप लगनी चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए आपकी बॉडी में। आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत मैटर करती है आपकी बोन्स के लिए। जैसे अगर आप बैठे बैठे ही आपका पूरा दिन जा रहा है, आप जो काम कर रहे हैं वो भी आप एक चेयर पर बैठ करके ही कर रहे हैं, जो ज्यादातर लोग ऑफिस वर्क करते हैं या कोई शॉप रन करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो ज्यादातर समय होता है कि वो चेयर पर बैठे हुए हैं। वो थोड़ा सा हमको हटाना चाहिए, क्योंकि हमें बॉडी मूवमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। स्ट्रेस बहुत बड़ा एक इसका रीजन रहता है। आज के टाइम में अगर मैं बोलूं कि ओल्ड एज लोग बोन रिलेटेड इश्यूज से परेशान रहते हैं, तो उससे ज्यादा हमारी डाइट, जो इम्प्रॉपर डाइट है, उसमें यंग एज के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर के। मेडिसिन अगर आप लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, वो मैं हमेशा मना करती हूँ कि हर छोटी सी परेशानी में दवाइयों को लेना सही नहीं है। और अगर बोन्स की स्पेशली बात करूं, तो हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो जिस तरीके से आजकल बाइक रन करते हैं, उसमें भी उनका जो पोस्चर है वो काफी इम्प्रॉपर होता है। और क्योंकि वो घंटों घंटों बाइक रन करते हैं, इस वजह से उनको बोन रिलेटेड इश्यूज जो है वो बहुत जल्दी आने लग गए हैं। अब बात यह है कि अगर इतने सारे रीजन, सिम्टम और ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बड़े बड़े इश्यूज हैं, तो हम अपनी बोन की स्ट्रेंथ को कैसे मेंटेन करें, या कैसे हम इसको प्रॉपर कर सकते हैं। देखिए, नेचुरल तरीके से आपके शरीर की ऑलमोस्ट 100% बीमारियां सॉल्व होती हैं, बशर्ते आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। आपकी बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, जैसे कैल्शियम, जो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध दही वगैरह में मिलता है। विटामिन D3, जो ज्यादातर फिश में पाया जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो आपको ड्राई फ्रूट्स के अंदर मिलता है, जैसे बादाम।
पोटेशियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कद्दू जैसे सब्जियों में मिलता है। बोरोन, बोरोन एक ऐसा विटामिन है जो आपको एवोकाडो में मिल जाता है, और उसी तरीके से विटामिन K2। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बोरोन और विटामिन K2, ये सभी आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लेने का ट्राई करें अपनी बॉडी के अंदर। हमेशा एक्टिव रहें। ठीक है, अगर 7 में से 6 दिन आप एक्टिव हैं, एक दिन आप आराम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 7 के 7 दिन आराम ही कर रहे हैं, तो तैयार हो जाइए कि आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करिए। बॉडी मूवमेंट होता रहना चाहिए। अपनी बॉडी से जितना हो सके उतना काम लेना चाहिए। विटामिन D कभी नहीं भूलना चाहिए। उसी तरीके से अगर स्मोक, अल्कोहल इनकी हमको आदत पड़ी हुई है, तो आपकी स्किन, आपके हेयर, आपकी बॉडी की बहुत सारी डिसीज, आपकी बोन रिलेटेड इश्यूज, ये सारी समस्याएं जो हैं वो एक टाइम के बाद आपको झेलना पड़ सकता है। सो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। अब ऐसे कौन से फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, या ऐसे कौन से फूड इनटेक हैं जो अगर हम लेना शुरू करते हैं तो हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है, हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो लेट मी शो यू। जैसा मैंने आपको कहा, आपकी बोन्स के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, एक है कैल्शियम और दूसरा है विटामिन D। कैल्शियम किन चीजों से मिलता है? चीज जो रहता है ना, चीज डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, उस चीज में बहुत सारा कैल्शियम पाया जाता है। हो सके ज्यादा से ज्यादा चीज को अपने फूड में लेने की कोशिश करें। उसी तरीके से जो पत्ता गोभी आता है सब्जियों में, उस पत्ता गोभी में कैल्शियम पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर पाया जाता है, पालक के अंदर पाया जाता है। सो ये अगर आप वेजिटेरियन हैं आप ये ले सकते हैं। बट अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो नॉनवेज में फिश बहुत अच्छा सोर्स होता है, मछली, फिश बहुत अच्छा सोर्स होता है, एग, अंडे बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये वो सोर्स है जो आपको विटामिन D बहुत अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में दे सकते हैं। सो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हमारे पास बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं जिनको अगर हम अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दें तो एटलीस्ट हम बोन रिलेटेड प्रॉब्लम से हट सकते हैं, थक सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने आपको फूड बताया है, देखिए सबसे ज्यादा सोचने का बात यह है कि अगर हम बड़े हैं तो हम फिर भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। बट आज के समय में बोन रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे घर के बच्चों में इस तरीके की समस्या होती है तो हमको तकलीफ भी थोड़ी ज्यादा होने लग जाती है। सो अगर बच्चों के अंदर विटामिन D की कमी है, तो बच्चे ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू ये शो करते हैं, क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, अगर बच्चे के अंदर विटामिन D की प्रॉब्लम आ रही है, वो चिड़चिड़ा सा होने लगता है, उसको हर छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट आने लग जाती है, तनाव में रहने लगता है, थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो किसी से खेलना कूदना बंद करता है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं होता है। बच्चे के अंदर कमजोरी, थकान, ये सब देखने को मिलती है। उसको कोई भी चीज सीखने में बहुत डिफिकल्टी होती है, चाहे वो उसके स्कूल के लेसन्स हो या फिर आप उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो पुअर होती जाती है, मतलब दिन पे दिन कम होती जाती है, फोकस ही नहीं रहता है ना। सो विटामिन D की कमी से उसको इस प्रकार की बहुत सारे इश्यूज होते हैं। नाइट पेन होने लगता है, मतलब रात में अक्सर उसको दर्द होता है, बॉडी पेन होने लगता है। अगर इस तरीके के सिम्टम, इस तरीके के लक्षण आपको अपने घर के बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, तो आप अभी से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर विटामिन D उसके अंदर कम हो गया तो सबसे पहले उसकी हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाएगी, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। बच्चों के लिए विटामिन D जो है वो एडल्ट से भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर उनके अंदर ये कम हो रहा है, हो सकता है उनको हर दूसरे दिन फीवर आता हो, चलने फिरने में भी थोड़ा सा उनको थकान या कमजोरी जिसे कहते हैं वो होता है, वेट लॉस होने लगता है, बच्चों को वीकनेस आने लगती है, जैसा मैंने आपको बताया, स्वेलिंग उनको दिखाई देगी कई जगह बॉडी पर। तो इस तरीके की अगर कोई भी समस्या आपको अपने बच्चों में दिख रही है तो आपको बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। सारे काम छोड़िए और सबसे पहले अपने बच्चों का विटामिन D जो है वो चेक करवाइए। और विटामिन D अगर उसको कमी है तो मैंने आपको जो अभी फूड इनटेक बताए थे विटामिन D के लिए, वो उसको देना स्टार्ट कर दीजिए।
अगर आपको अपने बच्चों की बोन को अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ एक्टिविटीज जो है वो आपको बच्चों के लिए स्टार्ट करनी होगी। जैसे ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करिए, क्योंकि आज के दौर में आज का सिनेरियो क्या हो गया है बच्चों को लेकर के कि पहले के बच्चे बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलते थे। शाम का वक्त है, इवनिंग हुआ और बच्चे पार्क में जाएंगे या फिर अपने ही आसपास के लोगों के साथ टेरेस पर खेलेंगे या रोड पर खेलेंगे। ये पहले का सिनेरियो था। आजकल का सिनेरियो है सुबह से लेकर शाम तक बच्चे स्कूल और कोचिंग में बिजी रहते हैं। घर आते हैं तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं या टीवी में बिजी हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज ऑलमोस्ट धीरे धीरे बंद होती जा रही है। सो कोशिश करिए बच्चों के हाथ में मोबाइल ना देते हुए उनको बाहर भेजिए, उनको टेरेस में भेजिए, उनको नीचे गार्डन में भेजिए, आप खुद उनके साथ में जाइए। जितनी ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे उतना ज्यादा वो उनकी बोन्स जो है वो डेवलप होती जाएंगी। उनके डाइटरी पैटर्न पर यानी उनके खाने पीने पर आपको विशेष निगाह रखनी होगी, क्योंकि उनके खाने में आपको विटामिन डी और कैल्शियम, ये दोनों चीजों का जो है खास ख्याल रखना होगा। प्रोटीन की मात्रा उनके भोजन में बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं जा रहा है बॉडी में तो इसका मतलब है बोन्स को, हड्डियों को उनकी खुराक नहीं मिल रही है। और थोड़े दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उनकी बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। आज के समय में क्या हो गया है ना, हमारे इंडिया में भी वेस्टर्न पैटर्न आ गया है। वेस्टर्न पैटर्न का मतलब ये होता है कि हर बीमारी का इलाज जो है मेडिसिन कर रही है, दवाइयां कर रही हैं। और कुछ ऐसी चीज है, जैसे अगर आप ये कहेंगे कि कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको मेडिकल स्टोर पे बड़ी इजीली कैल्शियम की टेबलेट मिल जाती है। लेकिन वो वेस्टर्न पैटर्न है, वो कैल्शियम की जो टेबलेट है उसके अंदर कैल्शियम या विटामिन डी या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। उन पर भरोसा ना करते हुए आपको अपने डाइटरी पैटर्न, भोजन पर ज्यादा विश्वास रखना होगा और उन फूड सप्लीमेंट पर विश्वास रखना होगा जो आपके सामने विथ सर्टिफिकेट हम लेकर के आते हैं। अब जब मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको अपने डाइट पर, अपने फूड पर ज्यादा विश्वास रखना होगा, तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ घर का खाना खाने से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसी से हम स्वस्थ रहते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आज डॉक्टर्स जो है वो इतना पैसा नहीं कमा रहे होते हमसे। क्यों है रीजन? क्योंकि आजकल की जो किसानी है, खेती बाड़ी है, जिस तरीके से सब्जियां, अनाज, फल फ्रूट उगाए जा रहे हैं, उनका तरीका बहुत खराब है। आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूरिया, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स से इतनी ज्यादा सब्जियां और फ्रूट उगाए जाते हैं कि आजकल किसी भी फ्रूट में, किसी भी वेजिटेबल में वो टेस्ट ही नहीं रहा है जो टेस्ट एक टाइम पर हुआ करता था। और यही रीजन है कि हम पूरी तरीके से घर के बने हुए खाने पर भी डिपेंड नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए हमें जरूरत पड़ जाती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की, कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट्स की जो हमारे बॉडी को विदाउट एनी साइड इफेक्ट प्रॉपर रिजल्ट दे के पाए। सो यहाँ पर आपको नेटसर्व जो है नेचुरा मोर लेकर के आता है। नेचुरा मोर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप सभी जानते हैं, और उसके साथ साथ कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को हाइजीन मेंटेन रखते हुए बनाया जाता है। यानी कोई भी हाइजीन रिलेटेड इशू, जैसे हाथों का भी यूज नहीं किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रॉपर मशीन्स की सहायता से, ग्लव्स पहनकर, जितने भी हमारे R&D के लोग हैं वो सभी उसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मुलेशन करते हैं और फैक्ट्रीज में हाइजीन मेंटेन करते हुए कटिंग एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नेटसर्व के नेचुरामोर के प्रोडक्ट जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये वो किट है आपके सामने जो आपको बोन रिलेटेड इश्यूज के लिए प्रिस्क्राइब करनी है, यानी नेचुरामोर का प्रोटीन पाउडर। ये जो प्लस का फोटो आप देख रहे हैं, इट जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको आप उदाहरण के तौर पर लीजिए। आप प्रोटीन पाउडर दीजिए कोई भी। जॉइंट केयर तो आप जानते ही हैं कि आपको देना ही है अगर हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज है, पर जॉइंट केयर के साथ मस्कुलर पेन क्रीम आपको देना होगा और इजी डिटॉक्स भी देना होगा। अब इन सभी के एक बार ना गुण समझते हैं। केवल ये 4 प्रोडक्ट है जो आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए किसी को भी मतलब 18 ईयर एंड अबव किसी को भी आप ये प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप बच्चों की बात करते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, 18 का नहीं है, तो हम क्या दें अगर उसको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए प्रोटीन पाउडर जो है हमारा किड्स वाला वही काफी होता है। उसके अंदर हमने विटामिन और कैल्शियम की मात्रा प्रॉपर रखी है जो उनको बोन रिलेटेड डेफिशिएंसी से छुटकारा दिलवा देगा। अब
ये जो मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताए थे, इसकी थोड़ी सी मैं विशेषताएं आपके सामने रखती हूँ। जैसे जो प्रोटीन पाउडर है हमारा, आप जानते हैं हमारे पास में 2 प्रोटीन पाउडर अभी लॉन्च हुए हैं कुछ समय पहले, जिसमें एक है नेचुरामोर का सप्लीमेंट ओरिजिनल और दूसरा है नेचुरामोर एक्टिव। ये दोनों प्रोटीन पाउडर की अगर मैं बात करूँ ना, इनमें कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जो हमारा नेचुरामोर एक्टिव है उसको हमने डिजाइन किया है उन लोगों के लिए जिनको डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क से, दूध से परहेज है, जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। सो नेचुरामोर एक्टिव को आपको पानी के साथ में लेना है, और जो हमारा नेचुरामोर ओरिजिनल है उसको आप दूध, पानी, जूस किसी के साथ भी ले सकते हैं। जूस में थोड़ा अवॉइड करिए, दूध या पानी के साथ ही इसको लीजिए तो ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। अब इनको कब लेना है, इन दो, और दोनों को नहीं लेना है, दोनों में से किसी एक को लेना है। ओके, अब इनको कब लेना है, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर आपको इनको, अगर बोन रिलेटेड इश्यूज है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप नेचुरामोर ओरिजिनल लेना स्टार्ट करिए, अगर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसमें नेचुरामोर ओरिजिनल को ब्रेकफास्ट के टाइम पर दूध में 1 चम्मच मिक्स करिए। उसके अंदर आपको कोई भी मसाला, शुगर या कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। दूध कितना गर्म या ठंडा होना चाहिए, तो केवल उतना ही जितना आप पी सके, सिंपल। ब्रेकफास्ट के टाइम पर लेना है, जब आप सुबह नाश्ता करते हैं तब। और आपका अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो रात में भी डिनर के टाइम पर 1 ग्लास आपको ये पीना रहेगा। नेचुरामोर ओरिजिनल के अंदर हमने 50% प्रोटीन रिकमेंड किया है, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर में 40% था। 10% हमने और बढ़ा करके यहाँ पर दिया है। 24 टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 24 तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर मिलाए गए हैं। उसके साथ ही एलोवेरा और ओमेगा 3 DHA है, जो आपकी ना कि सिर्फ बोन्स को बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ को, यानी आपके ब्रेन फंक्शंस को, आपकी इम्यूनिटी को, इन सभी को सपोर्ट करने का काम करती है। और जब मैं एक्टिव वाले प्रोटीन पाउडर की बात करती हूँ तो इसके अंदर हमने 72% प्रोटीन यूज किया है। 72% प्रोटीन क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन पाउडर था जिसको हम लोग प्लस के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन था 60%, बट हमने उससे भी 12% ज्यादा 72% प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज किया हुआ है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी जिनको हमने पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। उसके साथ ही BCAA, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, प्रोटीज एंजाइम, गोकरा और अश्वगंधा जैसे न्यूट्रिएंट्स का हमने अपने एक्टिव प्रोटीन पाउडर में यूज किया हुआ है। एक्टिव प्रोटीन पाउडर जो है वो आपको चॉकलेट फ्लेवर में मिलने वाला है, और ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर आपको वनीला फ्लेवर में मिलने वाला है। सो अगर आप एक्टिव लेना चाहते हैं, आपको दूध से, मिल्क से एलर्जी है, तो आप एक्टिव को पानी में घोल के लीजिए। बट अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आप नेचुरामोर का ओरिजिनल जो है वो दूध के साथ में सुबह नाश्ते के टाइम पर 1 चम्मच लीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपके सामने आता है आपकी बोन्स के इशू के लिए, वो है मस्कुलर पेन क्रीम। मस्कुलर पेन क्रीम कब यूज करना है, जब भी आपको दर्द ज्यादा लगने लगता है तब आप इसको, जहां दर्द हो रहा है वहां पर मसाज करिए हल्के हल्के हाथ से और छोड़ दीजिए, ये अपना काम खुद ही कर लेगा। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, अल्कोहल फ्री है, सिलिकॉन सल्फेट, पैराबेन इन सभी से फ्री है, कोई भी केमिकल नहीं है। अब ये इसके इंग्रेडिएंट क्या है, तो 2 ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपके अंदर तक जा करके पूरे पेन को खींच के लेके आते हैं, जैसे कपूर और लहसुन, जिसे हम गार्लिक के नाम से जानते हैं। कपूर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है जो आपके पेन को पूरी तरीके से हटा देता है। लहसुन जो हम खाने में यूज करते हैं वही लहसुन। जो गार्लिक होता है उसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हमारी बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर कोई स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, कोई भी रेडनेस हमें ऊपर दिखाई दे रही है उस जगह पर, तो उस सूजन को, स्वेलिंग को, रेडनेस को पूरी तरीके से खत्म करने का काम जो है वो गार्लिक करता है, लहसुन करता है। सो जब भी दर्द लगे मस्कुलर पेन क्रीम आपको नॉर्मली लगा देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो नेटसर्फ आपको देता है जॉइंट केयर के रूप में। अब ये जो जॉइंट केयर है उसको लेने का सबसे पहले तरीका क्या होता है, तो जॉइंट केयर को आपको दूध के साथ लेना है। ध्यान रखिए, दूध के साथ लीजिए, बट अगर दूध से एलर्जी है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो पानी से ले सकते हैं।
बट फॉर द बेस्टेस्ट रिजल्ट आप इसे दूध के साथ लीजिए, दोपहर में लंच करने के बाद और रात में डिनर करने के बाद, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर आपको दूध के साथ में एक एक कैप्सूल दोपहर और रात को लेना रहेगा। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इसके अंदर अश्वगंधा, हरजोड़, पिपली, जिंक, गुग्गल और सलाई, इस तरीके के इंग्रेडिएंट है। हरजोड़ क्या करता है, नाम से ही स्पष्ट होता है, हड्डियां जो रहती हैं उनमें दर्द तब होता है जब वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होने लग जाती हैं। तो हरजोड़ का काम है उन बोन्स को एक दूसरे के पास लाकर उनको अच्छे तरीके से एक साथ कर देना ताकि ये वापस से अलग ना हो। पिपली, जिंक, गुग्गल, सलाई, ये आपकी बोन्स के ऊपर इस तरीके की लेयर बनाते हैं ताकि वो जो आपकी बोन्स हैं वो वापस से अलग नहीं हो, उनकी स्ट्रेंथ मजबूत करते हैं, जिससे कि जो भी स्ट्रेस, जो भी तनाव उन हड्डियों पर पड़ रहा है वो उन तक ना जा पाए। उसके साथ साथ मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव कर देते हैं। जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म आपका इंप्रूव होगा उतना ज्यादा आपको वेट बढ़ने की शिकायत से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ यानी ताकत देने का काम करता है और डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को भी ये बढ़ा देता है। सो दोपहर और रात के खाने के बाद आफ्टर लंच एंड डिनर आपको ये एक एक कैप्सूल दूध के साथ लेना रहेगा। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज इजी डिटॉक्स। अब आप कहेंगे कि मस्कुलर पेन क्रीम इज ओके, जॉइंट केयर इज ओके, प्रोटीन पाउडर इज ओके, बट व्हाई वी नीड टू टेक दिस इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स भी आपको लेना जरूरी है। इसका रीजन ये है, इजी डिटॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने तैयार किया हुआ है जो आपको 12 महीने 12 मंथ्स लेना चाहिए। रीजन होता है कि आपके बॉडी में, आपके स्किन में, आपके हेयर में जब भी किसी प्रकार का कोई इशू आता है उसका मेन रीजन रहता है कि टॉक्सिन्स, केमिकल आपके शरीर में बढ़ गए हैं। तो उन्हीं टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम जो है वो इजी डिटॉक्स करता है, जिसके अंदर हमने सेना, अगरवद, याष्टी मधु, हरितकी, शुंठी और अमला की जैसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया हुआ है, जो कि इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहा जाता है उसको अच्छा कर देते हैं, आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है टॉक्सिन्स के रूप में उसको क्लियर करते हैं। आपका ब्लड रोटेशन जो है वो प्रॉपर हो जाता है क्योंकि आपका ब्लड प्यूरिफाई होना काम शुरू कर देता है, डाइजेशन क्लियर हो जाता है, और ब्लोटिंग का जो प्रॉब्लम होता है यानी कोई भी जब खाना हम ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ब्लोटिंग होने लग जाती है, उससे भी रिलीफ देने का काम इजी डिटॉक्स आपको करता है। लेने का तरीका क्या है, इसको भी आपको आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर ही लेना है, बट पानी के साथ। जॉइंट केयर दूध के साथ लीजिए, अच्छा रहेगा। इजी डिटॉक्स नॉर्मल पानी, कोई गर्म पानी की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पानी के साथ ही आपको आफ्टर लंच आफ्टर डिनर लेना रहेगा। तो केवल ये 4 प्रोडक्ट, प्रोटीन पाउडर, जॉइंट केयर, मस्कुलर पेन क्रीम और इजी डिटॉक्स, इन 4 प्रोडक्ट को ही आपको अपने कंज्यूमर को रिकमेंड करना है। लेकिन जब भी आप रिकमेंड करेंगे उसको प्लीज वो डाइट प्रिस्क्राइब करिए जो मैं आपको अपने हर सेशन में बताती हूँ कि आपको किस इशू के लिए क्या डाइट लेनी है। जब तक आप डाइट नहीं बताएंगे ना तब तक उसको रिजल्ट जो है वो उस तरीके के नहीं मिल पाएंगे जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, चलिए अब जैसा मैंने आपको कहा था कि वो फूड सप्लीमेंट आपको प्रेफर करने चाहिए जो प्रॉपर सर्टिफाई है। तो यहाँ पर ये वो सर्टिफिकेट्स हैं जो नेटसर्फ को अपने प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा मिले हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। सो इन सर्टिफिकेट्स में जब आप देखेंगे तो HACCP का सर्टिफिकेट है जो नेटसर्फ की रिसर्च लैब को मिला हुआ है। उसके साथ साथ ही यहाँ पर हमारे रिसर्च लैब को फूड सेफ्टी का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, GMP सर्टिफिकेट मिला हुआ है क्वालिटी के कंट्रोल करने के लिए। यानी कि सभी जो न्यूट्रिशंस ये आपको दे रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट्स पूरे तरीके से सेफ हैं, सिक्योर हैं, किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं है और कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ये इंडियन गवर्नमेंट जो है ISO के थ्रू पूरी तरह सर्टिफाइड कर चुकी है। अब ये जो प्रोडक्ट्स की किट मैंने आपको बताई है, एक सवाल ये आता है कि ये हमें कब तक देने हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ मिनिमम 3 मंथ का कोर्स करवाइए। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, हो सकता है किसी को 15 दिन में रिजल्ट आ जाए या हो सकता है किसी को 3 महीने में रिजल्ट आए। सो ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई एलोपैथिक प्रोडक्ट्स नहीं है, डॉक्टर के प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप 7 दिन के लिए दे रहे हैं या 3 दिन के लिए दे रहे हैं। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और ये पूरे रूट कॉज पर काम करते हैं, जड़ पर काम करते हैं बीमारी के, इसीलिए इनको थोड़ा सा वक्त भी लगता है। सो यहाँ पर जाने से पहले
जाने से पहले मैं कुछ टिप्स भी आपकी बोन हेल्थ को यहाँ पर देना चाहूंगी, उसको अच्छे से ध्यान से याद रखिए, क्योंकि केवल प्रोडक्ट्स याद रखने से काम नहीं चलेगा। इस सेशन में जो भी आपको डाइट बताई जाती है, टिप्स बताए जाते हैं, वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना रहेगा। सो यहाँ पर ज्यादा नहीं, छोटे छोटे से 6 टिप्स हैं जो आप लोगों के सामने हैं। जैसे विटामिन डी और कैल्शियम से अच्छे से जो जिन फूड प्रोडक्ट के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में बताए थे फूड प्रोडक्ट, उनको ज्यादा से ज्यादा अपने खाने पीने में शुमार कीजिए। अब वो फूड प्रोडक्ट क्या क्या थे मैं वापस से एक बार याद दिलवा देती हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और एग, यानी मछली और अंडे। अगर आप वेजिटेरियंस हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं जिसमें बादाम होता है, या फिर पत्ता गोभी, या आपकी स्पिनच जिसे कहते हैं, पालक, पालक या पत्ता गोभी जैसी सब्जियां खाइए जिसमें कैल्शियम विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है, उसके साथ साथ आयरन भी होता है। अगर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत है तो वो आज से ही खत्म कर दीजिए पूरे तरीके से। थोड़ा सा एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना रहेगा, जो कि हमारे पूरे दिन जो रूटीन होता है उससे निकल जाती है। और उस एक्सरसाइज में भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि 2 तरीके की एक्सरसाइज होती है, एक कार्डियो होता है और एक वेट एक्सरसाइज होती है। तो कार्डियो को स्किप करिए, वेट बियरिंग एक्सरसाइज यानी वो जो डंबल शंबल उठाने वाली एक्सरसाइज होती है, अगर आप जिम जाते हैं तो ज्यादातर उस पर फोकस करिए। बट अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं तो हमारे घर में भी ऐसे बहुत भारी भारी सामान होते हैं जिनको हम उठाने से डरते हैं कि हमको चोट लग जाएगी, उनसे डरना नहीं है। जब आप कैल्शियम विटामिन डी से रिच प्रोडक्ट फूड खाएंगे, नेचुरल मोर का फूड सप्लीमेंट लेंगे, तो आपकी बोन्स में उतनी डेंसिटी स्ट्रेंथ आएगी कि आप भारी से भारी सामान को उठा पाए। तो उनको उठाना स्टार्ट कीजिए, बोन्स जो है वो आपकी स्ट्रांग बनती हैं, मजबूत बनती हैं। उसी के साथ साथ जो रिफाइंड शुगर होती है, रिफाइंड शुगर नॉर्मली हम सभी के घर में जो शुगर आ रही है, शक्कर आ रही है, वो रिफाइंड ही है। तो उस रिफाइंड शुगर को पूरी तरीके से कट कर दीजिए। अगर पूरे तरीके से अवॉइड नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, तो एटलीस्ट उसका कम से कम यूज करिए, क्योंकि शुगर जितनी कम आपकी बॉडी में जाएगी उतना ही आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। सो बस इसी के साथ ही आज का जो सेशन है वो यहाँ पर मैं खत्म कर रही हूँ।